नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में तीसरा वीडियो दक्षिणी शैली जो है उसके बारे में और बहुत से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उस पर क्वेश्चन आएंगे जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे पहले 50 तक क्वेश्चन हो चुका था, तो 50वें नंबर का क्वेश्चन से कराना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं। ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद और इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी शैली का प्रमुख केंद्र तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद, अहमदनगर ये तीनों रहे, यानी सी ऑप्शन सही है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन है सिख शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली, बाजार शैली। तो दक्षिणी शैली को आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने शैली को प्रोत्साहित किया था, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किए गए हैं। दक्षिणी शैली, जोधपुर, राजस्थानी, अपभ्रंश। तो ए ऑप्शन सही है, दक्षिणी शैली में सोने चांदी के प्रयोग किए गए हैं। आगे क्वेश्चन मधुबनी से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, डी ऑप्शन गुजरात। तो मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई। बिहार राज्य में मधुबनी जो है बिहार राज्य की प्रमुख लोक कला है, मधुबनी पेंटिंग जो कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन है गया, पटना, चितवारपुर, बिलासपुर। किसमें इसका जन्म हुआ था। तो जितवारपुर में मधुबनी शैली का जन्म हुआ था, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जितवारपुर में। क्वेश्चन है, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है। ऑप्शन है तांत्रिक कला, यांत्रिक कला, कंप्यूटर कला या इनमें से कोई नहीं। तो मधुबनी शैली जो है किस कला से प्रभावित है। तो तांत्रिक कला से प्रभावित है, यानी ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। आगे है क्वेश्चन, मधुबनी शैली को किसने विकसित किया था। शहरी महिलाएं ने, ग्रामीण महिलाएं ने, या कस्बे की महिलाएं ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने इसको विकसित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण महिलाओं ने विकसित किया था मधुबनी शैली को। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्त्रियों के प्रेम, करुणा और संघर्ष से संबंधित चित्रण हुआ, इसके अतिरिक्त विषय क्या रहे हैं। ऑप्शन है ऐतिहासिक, पशु पक्षी, धार्मिक एवं लोक जीवन, और डी है शिकार। तो क्या रहे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए मालूम पड़ जाता है, स्त्रियों के प्रेम, करुणा और संघर्ष से संबंधित चित्रण हुआ है, इसके अतिरिक्त विषय क्या रहे हैं। इसके अतिरिक्त विषय क्या रहे। तो धार्मिक एवं लोक जीवन से संबंधित विषय रहे हैं उसके अतिरिक्त। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मधुबनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है प्राकृतिक, अप्राकृतिक, खनिज या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा जाता है। तो अप्राकृतिक यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अप्राकृतिक। मधुबनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है, मधुबनी शैली में प्रायः चित्रों को चित्रित किया गया है। ऑप्शन है ताड़पत्र पर, कागज पर, वस्त्र पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मधुबनी शैली जो है वस्त्र पर चित्रण किया गया है, और दीवार पर भी बहुत सारे चित्रण हुए हैं। यानी अगर दे दिया जाए कि वॉल पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग हुए हैं, और वस्त्र पे पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग हुए, जो कि इस समय बहुत ही प्रचलित में हैं, बहुत ही फेमस हो चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, रामकृष्ण, शिव, काली, दुर्गा किस शैली के मुख्य पात्र रहे हैं। ऑप्शन है बंगाल शैली, मुगल, कंपनी, मधुबनी। कहाँ के रामकृष्ण, शिव, काली, दुर्गा ये किस शैली के प्रमुख पात्र रहे हैं, यानी जो चित्र बनाए जाते हैं
तो इन्हीं पे बनाए जाते हैं। यहाँ कहाँ के रहे तो मधुबनी के रहे, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मधुबनी शैली की प्रमुख विशेषता है, क्या है? ऑप्शन में रामकृष्ण महादेव काली से जुड़े कथानक, रंगों का चयन अप्राकृतिक, तांत्रिक कला से प्रभावित, चित्रण पहाड़ों पर हंसियों के रूप में बढ़ रहा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हुआ है वो उपयुक्त सभी में, ठीक है, आएगा, यानी ई ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है तो ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी जो है ये मधुबनी शैली में काम किए हैं, सभी मधुबनी शैली में काम आते हैं। आगे क्वेश्चन है लोक शैली में प्रकटीकरण होता है, तो ए ऑप्शन है सरल, जटिल, अत्यंत जटिल, या इनमें से कोई नहीं। तो सरल काम होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। लोक शैली में जो प्रकटीकरण होता है वो बहुत ही सरल सहज होता है। आगे क्वेश्चन है गुजरात में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? अपहन, चौकपुरना, साथिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुजरात की बात किया जाए तो साथिया, गुजरात की साथिया लोक शैली है, तो गुजरात में लोक शैली को साथिया नाम से, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है पश्चिमी बंगाल में अल्पना कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में लोक शैली को किस नाम से कहा जाता है? तो बी ऑप्शन चौकपुरना नाम से कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है रंगोली तथा मांडना किस राज्य की लोक शैली है? डायरेक्टली पूछ लिया है कि रंगोली तथा मांडना किस राज्य की लोक शैली है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान की रंगोली तथा मांडना लोक शैली है। अब आगे क्वेश्चन है चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंग प्रयुक्त होते हैं, शैली का नाम बताइए, यानी किस शैली में ये सभी मिल के काम करते हैं, इन सभी को मिला के काम किया जाता है। तो लोक शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि का प्रयुक्त होता है। ठीक है, आदि का प्रयोग करके लोक शैली में करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, यानी सी ऑप्शन सही। आगे क्वेश्चन है भारत में लोक कला को जीवित रखा, ऑप्शन है पुरुषों ने, बालकों ने, वृद्धों ने, स्त्रियों ने। यहाँ पे लोक कला की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो लोक कला को स्त्रियों ने, यानी डी ऑप्शन सही है, स्त्रियों ने जीवित रखा भारत में। ठीक है, लोक कला को। आगे है क्वेश्चन लोक कला का ज्ञान कब से हुआ? 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, या 19वीं शताब्दी से? तो लोक कला का ज्ञान 19वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, लोक कला का ज्ञान 19वीं शताब्दी से। आगे क्वेश्चन है लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? धार्मिक रीति रिवाजों में, लोक शोक में, पर्व में, गांव की गलियों में, कहाँ पे दिखाई देता है? लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? तो ये जो है धार्मिक रीति रिवाजों में लोक कला का रूप दिखाई देता है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है गोबर से दीवार पर पूजा हेतु दीवार पर किया गया अलंकरण कहलाता है? ऑप्शन है रंगोली, चौकपुरना, साझी, साथिया, कहाँ कहलाता है? तो साझी जो है यह लोक कला जो है यह गोबर से दीवार पर पूजा हेतु दीवार पर किया जाता है, अलंकरण किया जाता है, साझी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोरा डोरी ने, डब्ल्यू बोयला ने, जेम्स सली ने, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे पूछा जाता है बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कोरा डोरी की नहीं किया था, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कोरा डोरी की कहाँ के निवासी थे? भारत के, नेपाल के, चीन के, या इटली के? कहाँ के निवासी थे? तो कोरा डोरी की जो थे इटली के निवासी थे, कोरा डोरी की इटली के निवासी थे। आगे क्वेश्चन है बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में किस विद्वान ने स्वीकार किया था? ऑप्शन है सीजेक ने, हुक्साई ने, तिसियन ने, या होगार्थ ने? किसने बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान ने स्वीकार किया था? यहाँ भी स्वीकार करने की बात पूछ रहा है, तो सीजेक ने स्वीकार किया था 1897 में। ठीक है, 1897 में सीजेक ने स्वीकार किया था। अब आगे है सीजेक कहाँ के थे? सीजेक
कहाँ के थे? तो सीजेक ऑप्शन है जापान के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रिया के या बर्मा के। सीजेक जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बच्चों को आगे बढ़ाने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, यह उक्ति किस विद्वान ने दिया था? यह उक्ति किस विद्वान ने दिया था? आगे ऑप्शन है बोयला ने, विच वार्क ने, सीजेक ने, होगार्थ ने। तो सीजेक ने दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे सीजेक, इन्होंने दिया था बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक हैं। ऑप्शन है आर्चर, पर्सी ब्राउन, आनंद के कुमार स्वामी या जेम्स शली। कौन से हैं? तो यहाँ पे जेम्स शली हैं। ठीक है, ऑप्शन में जेम्स शली सही होंगे क्योंकि इन्होंने स्टडी ऑफ चाइल्ड्स के को लिखा था। आगे क्वेश्चन है, चाइल्ड्स आर्ट के लेखक हैं। चाइल्ड आर्ट के लेखक हैं। ऑप्शन है डब्ल्यू बोयला, कोरोडोरकी, सीजेक या लिचवार्क। किसने लिखा था? तो डब्ल्यू बोयला ने यानी ए ऑप्शन सही है, डब्ल्यू बोयला ने चाइल्ड आर्ट लिखा था। आगे क्वेश्चन है, बालक के दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है? लगभग 9 से 10, 22 से 23, 15 से 16 या 20 से 22। किस उम्र में दिखाई देती है? तो 9 से 10 की उम्र में दिखाई देती है बालक के दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है। ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, सादृश्य प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। कौन से प्रभावित है? तो आंतरिक प्रेरणा जो है बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है? ऑप्शन है के जसवानी ने, ईवी हैवेल ने, यानी राय ने, रामविलास शर्मा ने। किसने माना है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, के जसवानी ने बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति माना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर लेके, जो कि टीजीटी के लिए, आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। थैंक यू।